नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो क्रमांक 1 में हमने वैदिक सूत्रों द्वारा गुणा करना सीखा था। इसमें हमने 2 तरह के गुणे किए थे, एक न्यूनैन और एकाधिकैन पूर्वैन से गुणा करना। अब हम इस वीडियो क्रमांक 2 में हम जो है निकिलम सूत्र और उदरवृत्त तिर्यक से गुणा करना सीखेंगे। अब निकिलम सूत्र से हम गुणा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या का जो है आधार क्या है। आधार 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधार तो इस संख्या में जो है, मान लीजिए संख्या 108 × 109 को हमें निकिलम सूत्र से गुणा करना है। तो 108 × 109 से निकिलम सूत्र से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकेत में देखते हैं आधार जो है हमें 100 लेने होंगे। इसके बाद में उसका विचलन ज्ञात करते हैं। तो 100 से यदि संख्या ज़्यादा है +8 और 100 से जो है 9 ज़्यादा है 109 तो +9, यानी 100 से ज़्यादा है तो प्लस में और 100 से कम है तो विचलन माइनस में लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले संख्या और विचलन लिख देते हैं। इसके बाद में संख्या के नीचे 108 × 108 और उसके नीचे 109 लिख देते हैं। फिर विचलन में देखते हैं कि 108 जो है आधार 100 है, इसीलिए जो है विचलन 8 है। 109 में जो है विचलन है वो 9 है, +9 है। फिर एक लाइन खींच देते हैं, फिर जो है तिरछे जोड़ते हैं, यानी 108 को जो है 9 से जोड़ते हैं या फिर 109 को 8 से जोड़ते हैं। दोनों में से एक को जोड़ना है। तो हमें जो है 108 + 9, 108 + 9 यानी 117 हो गए। ओब्लिक विचलनों का गुणा 8 × 9 तो 9 में 8 72 हो गए। फिर इनको जो है दोनों को जो है ओब्लिक हटा करके जब हम इन संख्याओं को पास में लिख देते हैं तो ये हमारा जो है गुणनफल प्राप्त हो जाता है, यानी 2 7 7 1 1। ये जो है 108 × 109 का सूत्र निकिलम से इनका जो है गुणनफल प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं इसी प्रकार से जो है सूत्र निकिलम से गृह कार्य में आपको जो है 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न 103 × 105, दूसरा प्रश्न है 96 × 99। इनका जो विचलन होगा वो माइनस में होगा और गुणनफल जो होगा वापस तो विचलनों का गुणा प्लस में बदल जाएगा। तो ये 2 प्रश्न जो है निकिलम सूत्र से हल करने हैं। अगला जो हम देखते हैं उदरवृत्त तिर्यक से गुणा करना। उदरवृत्त तिर्यक से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याएं कितनी हैं, यानी संख्या जो है 437 × 203 है। तो इसमें देखते हैं 3 संख्याएं हैं तो कितने जोड़े बनेंगे, अर्थात इसमें जो है 5 जोड़े बनेंगे। अब संख्याओं का जोड़ा हम कैसे ज्ञात करते हैं, 2n - 1, यानी जितनी संख्याएं हैं उनका हम दुगुना कर देते हैं। यानी या मत मान लीजिए 3 संख्या है तो इनका दुगुना किया तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, अर्थात इन संख्याओं का जो समूह होगा वो 5 होगा। तो सबसे पहले नाम से स्पष्ट है उदर का मतलब सीधा, यानी 7 सबसे पहले इनको गुणनफल के गुण के रूप में लिखते हैं तो 7 × 3 ये उदर हो गया। इसके बाद में पहला जो है समूह ये बन गया। दूसरा समूह तिरछा यानी 3 × 3 और 0 × 7 ये दूसरा समूह बन गया। फिर बाद में तीसरा समूह जो है 4 × 3 + 2 × 7 + 0 × 3, इनका जो है हम गुणा करते हैं तो 4 × 3 12 + 7 × 2 = 14 + 0, इन सब का जो योग करते हैं, जोड़ करते हैं तो 26 प्राप्त होते हैं। इसके बाद में ठीक जो है वापस जो है तिर्यक 4 × 0 + 2 × 3, इनको भी जो है 4 × 0 + 2 × 3 लिखते हैं। और ये जो है हमारा चौथा समूह है। इस चौथे समूह में 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 उत्तर प्राप्त होगा और 2 को 3 से करेंगे तो 6 उत्तर प्राप्त होगा। अब इनका 6 + 0 = 6, तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी। अगला जो है 5वां समूह है, इसमें तिर्यक उदर 4 × 2 यानी 8 हो गए। इस प्रकार से जो है इन संख्याओं का जो गुणनफल प्राप्त हुआ योग के रूप में हम देखते हैं कि पहला समूह में 21, दूसरे समूह में 9, तीसरे समूह में 26,
चौथे समूह में 6 और 5वें समूह में 8। अब इसमें क्या करते हैं हम, 21 से जो है चरम अंक से जो है एक एक अंक को लिखते हैं। सबसे पहला 21 का 1 लिख दिया, फिर 2 इसमें जोड़ दिए 9 में तो 11 हो गए, 11 का 1 लिख दिया, फिर जो है 11 का 1 को इसमें जोड़ दिया 6 में तो ये 7 हो गए, फिर ये 2 जो है अगला दाई का अंक जो है वो 6 में जोड़ दिया तो 8 हो गए और 8 का 8। इस प्रकार जो है 437 इंटू 203 का जो गुणनफल है वो हो गए हमारे 88,711। ये जो है इनके उत्तर प्राप्त हुए। इसी प्रकार से गृह कार्य में आप लोग जो है 2 गुणे करेंगे 325 इंटू 296 को, और दूसरा सवाल है 256 इंटू 197 को। इस प्रकार से जो है दोनों सूत्रों के द्वारा गुणा करके आप अभ्यास करेंगे और इनका गृह कार्य भी इस तरह से करना है। धन्यवाद।